दोस्तों नमस्कार। अगर आप सीएससी के वीएलई हैं और आप अपने सीएससी आईडी से कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं तो सीएससी के ओर से आईडी बंद करने की निर्देश जारी हो गया है। वैसे सारे सीएससी आईडी जो नॉन ट्रांजेक्टिव हैं यानी जिस आईडी से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है उन सारी आईडी को सीएससी द्वारा बंद किया जा रहा है। तो दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि इसमें बताया गया है कि आप किस तरह से अपने सीएससी आईडी को बंद होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों हमें प्रतिदिन व्हाट्सएप ग्रुप में तथा ईमेल के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि सभी वीएलई अपने सीएससी आईडी से कुछ न कुछ ट्रांजैक्शन करते रहें। वैसे वीएलई जो ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं उनका सीएससी आईडी हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि हम अपनी सीएससी आईडी को बंद होने से कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें सीएससी ने दिया है अपनी आईडी काम करने के लिए। वैसे वीएलई जो सिर्फ आईडी लेकर नाम के लिए आईडी लिए हुए हैं जो कोई काम नहीं कर रहे हैं सीएससी से, उससे सीएससी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो इस कदम को देखते हुए सीएससी ने यह कदम उठाया है कि जो वीएलई यानी जिस सीएससी आईडी से कोई कार्य नहीं हो रहा है उसको बंद किया जाए और ज़रूरत का ही वीएलई रखा जाए जिससे कि आगे उन सभी को कार्य दिया जा सके और अच्छी तरह से काम हो सके। वैसे वीएलई जो मतलब कि इसी तरह फालतू के सीएससी आईडी ले लिए हैं और कोई काम नहीं उससे कर रहे हैं तो उससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा। हर एक सीएससी आईडी के लिए कंपनी को अपना सर्वर मेंटेन करना होता है, स्टाफ रखना पड़ता है, इत्यादि बहुत सारे खर्चे हैं कंपनी को। तो इसलिए वैसे सीएससी आईडी को ट्रैक किया जा रहा है कि जो सीएससी आईडी से कोई काम नहीं कर रहा हो वीएलई, और ये आपका लास्ट डेट 31 दिसंबर 2022 रखा गया है। अगर आप ऐसे वीएलई हैं जो अपने आईडी से कोई काम नहीं किए हैं अभी तक तो 5 दिन के अंदर में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन कर लें। दोस्तों अब ट्रांजैक्शन की बात करते हैं कि हम कौन सा ट्रांजैक्शन करेंगे जिससे हमारा सीएससी आईडी हमेशा चालू रहे। तो दोस्तों मैं आपको कुछ 4-5 बता दे रहा हूँ सर्विस जिसमें आप हमेशा करते रहिएगा और आपका आईडी बंद ना हो, और ये नेसेसरी है। जो मैं आपको 5 बताऊंगा सर्विस वो आप प्रतिदिन रोजमर्रा के जीवन में आप करते हैं और आप अपने सीएससी आईडी के माध्यम से उस सर्विस का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला इसमें सर्विस है मोबाइल रिचार्ज का और डिश टीवी रिचार्ज का। दोस्तों हम मानिए कि वैसे सीएससी वीएलई जिन जो कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो वो महीना में कम से कम अपना या अपने फैमिली मेंबर के सारी मोबाइल रिचार्ज कर देंगे जिसमें कि 4-5 रिचार्ज हो जाएगा और डीटीएच रिचार्ज हो जाएगा। उसके बाद से आपके घर में अगर बिजली बिल का है तो बिजली बिल का पेमेंट कर सकते हैं जिससे आपका कुछ कमीशन भी मिलेगा उसमें और आपका बिल भी पे हो जाएगा और आपका सीएससी आईडी से कुछ ट्रांजैक्शन भी हो पाएगा। उसके बाद से दोस्तों बहुत सारे सर्विसेज हैं, मैं आपको एक एक करके इसमें बता रहा हूँ। तो दोस्तों हम अगर सर्विस की बात करें तो ई श्रम का जो सर्विस है, अगर आप ई श्रम कार्ड नया बनाते हैं उसमें अपडेट करते हैं तो कुछ आपको उसमें चार्ज, अपडेट में आपको 20 रुपये का चार्ज देना होता है शायद। तो उसमें आप अगर किसी का अपडेट करेंगे तो आपके डिजिटल सेवा पोर्टल से 20 रुपये कटेगा, ये ट्रांजेक्शन में आ जाएगा। आयुष्मान कार्ड किसी का बनाते हैं, पैन कार्ड बनाते हैं या जीवन प्रमाण पत्र किसी पेंशन वाले को, पेंशन लाभार्थी हैं जैसे कि कोई वृद्धावस्था पेंशन हो गया या विधवा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, इन सभी का अगर आप जीवन प्रमाणीकरण करते हैं तो उसमें आपको 1 रुपये का चार्ज कटता है। तो अगर आप दिन में 10 भी कर रहे हैं, 20 भी कर रहे हैं तो आपका 20 ट्रांजेक्शन इसमें हो जाएगा। किसान जो रजिस्ट्रेशन होता है, किसान पंजीकरण कर सकते हैं आप, किसान का जो किसान सम्मान निधि का केवाईसी कर सकते हैं, आईआरसीटीसी से टिकट बुक कर सकते हैं, एलपीजी गैस बुक कर सकते हैं। एलपीजी गैस तो हर एक आदमी के यहाँ गैस जरूर यूज होता होगा, तो आप अपने लिए ही अपने घर का ही एक एलपीजी गैस बुक कर लें 1 महीने में। उसके बाद से इफ़को प्रोडक्ट जो है, इफ़को का नैनो यूरिया आता है, उसको आप अपने सीएससी पोर्टल के माध्यम से उसको ऑर्डर करके मंगा सकते हैं और अपने खेतों में या अपने पड़ोस के खेतों में जो भी इच्छुक हो जो आपके बगल में। ऐसा तो नहीं है कि हम गांव के हैं, वीएलई हैं तो हमारे यहाँ खेती तो होता होगा, तो हम अपने ही खेत में उसको यूज कर सकते हैं।
उसके बाद से डाक मित्रा पार्सल बुकिंग का जो सर्विस है उसको यूज कर सकते हैं। ई स्टोर से हम कुछ मंगा सकते हैं। ई स्टोर जो है ग्रोसरी प्रोडक्ट है, हम अपने अपने लिए ही कुछ मंगा लें ई स्टोर से। उसके बाद से 1 mg मेडिसन, हम हमारे घर में किसी का दवा चलता होगा परमानेंटली वाला दवा, उसके लिए हम दवा 1 mg से ऑर्डर कर सकते हैं, जिससे हमारा सामान भी मिल जाएगा, यानी आपका दवा भी मिल जाएगा। और अगर आप 1 mg से दवा ऑर्डर करते हैं तो आपको 10% का कमीशन मिल जाएगा, और आप इसमें आपका CSC आईडी से ट्रांजैक्शन भी हो जाएगा। 3 फायदे हैं। उसके बाद से अगर आपकी गाड़ी इंश्योरेंस, किसी का कोई सा इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, 2 व्हीलर इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने CSC आईडी से ट्रांजैक्शन छोटी मोटी करके आप अपने CSC आईडी को हमेशा के लिए चालू रख सकते हैं और इसे बंद होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छा लगा हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपके मन में और कुछ सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।